संसार में हम जिसे खोज रहे हैं वो हमें पहले से खोज रहा है। यह खोज का क्रम निरंतर जारी है। हम भूल रहे हैं कि जिस वस्तु को, जिस आनंद को, जिस प्रसन्नता को, जिस उत्फुल्लता को हम पूरे संसार में ढूंढ रहे हैं, ये संसार में नहीं, वो हमारे अंदर भरी हुई है। हमें अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। विज्ञान वस्तुओं को तोड़ करके उसका अनुसंधान करता है, परंतु अध्यात्म उन दो वस्तु स्थिति और परिस्थितियों को जोड़ करके अनुसंधान करता है। विज्ञान में अनुसंधान नीचे की तरफ चलता है, परंतु अध्यात्म का अनुसंधान नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब तक अंतःप्रेरणा नहीं होगी तब तक हम किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को कैसे खोज सकते हैं। तो अंतःप्रेरणा होने का मतलब केवल ये है कि अंदर से जो हमारी वो जीवनी शक्ति है, हमारा जो अस्तित्व है, वो हमको पुकार रहा है, वो हमको बुला रहा है। तो हम जो अंदर से बुला रहा है, हमको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और हम उसी चीज़ को पूरी दुनिया में खोजते घूम रहे हैं। तो जो चीज़ हमारे अंदर बैठी है वो पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाली है। उसको हमें अंदर जा करके ही उसे खोज करके उससे मिलना पड़ेगा। ये हमारा अस्तित्व सदैव हमको हमारी दिशा और दशा तय करता है। जब हम मन और हृदय दोनों को एक कर देते हैं, ये हमारी बुद्धि से लिया हुआ निर्णय कभी भी सफल भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, परंतु बुद्धि के लिए हुए निर्णय को जब हृदय का सहारा मिलता है, हृदय का साथ मिलता है, योग हो जाता है हृदय का और बुद्धि का, तो वो दो वस्तु स्थितियाँ एक हो जाती हैं। जैसे विद्युत धारा जब नेगेटिव अर्थ में मिलती है तो बल्ब जल उठता है। इसी तरह से जब अंदर से उठती हुई प्रेरणा को जब हम खोजने के लिए बैठेंगे तो वो हमें अंदर ही मिलेगी, और जब हम अंदर इसका अनुसंधान करेंगे तो हमें वो शीघ्र उपलब्ध हो जाए। पक्षियों को उड़ने के लिए उनके पंख मजबूत होने चाहिए, और जब पंख मजबूत हो जाए तो उन्हें खुला आसमान मिलना चाहिए, तभी वे उड़ सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ने के लिए पहले हमें आधार मजबूत करना पड़ेगा। आधार का मतलब है हमारा मन, मस्तिष्क और हृदय, तन मन दोनों जब एक दिशा में मजबूती के साथ अग्रसर होंगे तब हमारे जीवन की दिशा और धारा दोनों अच्छी तरह से बहेंगी। वही एक बात है कि अगर हम किसी मकान में जाएं, किसी से मिलने जाएं, तो जब मिलने जाएं तो जब तक मकान मालिक की अनुमति नहीं होगी, मकान मालिक गेट नहीं खोलेगा या हमको अंदर नहीं बुलाएगा, तब तक हम उस मकान में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। और जबरदस्ती प्रवेश अगर करने का प्रयास किया तो हमें उसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ेंगे। इसलिए हमें इस अंतर की यात्रा के लिए, अपने अंदर के अस्तित्व को खोजने के लिए, अपनी आप को जिसकी खोज के लिए हम परेशान हैं, पूरी संसार में हाथ पैर मार रहे हैं, उसकी खोज के लिए हमें स्वतः पहले इस तन से और इस मन से तैयार होना पड़ेगा। और जब हमारा तन और मन हमको ये परमिशन दे देगा तो हम इसके अंदर की यात्रा आसानी से, सुगमता से कर सकते हैं। जब हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ होंगे तो हम इस अनंत ब्रह्मांड की यात्रा, उस अनंत ब्रह्मांड का लघु स्वरूप हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसकी यात्रा हम आसानी से कर सकते हैं। हमारे मन में कोई भी विचार तभी उत्पन्न होता है जब उसका कहीं न कहीं समाधान पहले से उपलब्ध होता है। प्रकृति पहले उस विचार के, उस प्रश्न के समाधान की व्यवस्था पहले करता है, और वो प्रश्न और विचार बाद में उठते हैं। तो हमें प्रश्न और विचार जैसे हमारे मन में उठ रहे हैं, हमारे मन में कोई शंका आ रही है, तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि इसका कहीं न कहीं समाधान प्रकृति ने पहले अवश्य कर रखा है। प्रकृति जिस वस्तु और स्थिति और ज्ञान को डिस्क्लोज करना चाहती है, खोलना चाहती है, वो उसका पहले प्लेटफॉर्म बना तैयार कर देती है। कोई भी अनुसंधान होता है, कोई भी आविष्कार होता है, तो उस आविष्कार अनुसंधान होने के पहले वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु स्थिति उस पर बहुत ज़्यादा श्रम करता है, उस पर बहुत विचार होता है, उसमें चिंतन अनुशीलन होता है, मनन होता है, तब उस किसी भी वस्तु का, स्थिति का
आविष्कार होता है। इसी तरह से सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले हम अपने आप को खोजें, क्योंकि हम दुनिया में खो चुके हैं। इस दुनिया से बाहर निकल करके हम अपने आप को खोज तो रहे हैं, परंतु हम खुद खो गए हैं। हम पहले अपने आप को ढूंढें। अपने आप को ढूंढने का मतलब है पहले अपने मन और मस्तिष्क को एकांत, शांत और एकाग्र करें। तभी हम जिस खोज को लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी हमारी वो खोज पूरी होगी जिसे हम तलाश रहे हैं। ये हमारा स्वभाव है, तलाशना हमारा स्वभाव है, वो हमारी अंतर यात्रा है। ये हमारा स्वभाव भी है खोज, और ये हमारी अंतर यात्रा है। इस स्वभाव को, इस अंतर यात्रा को संपन्न करने के लिए हमें सिर्फ आंखें खोल करके नहीं देखना है, आंखें बंद करके भी देखना है। क्योंकि जितनी संपदा अंदर भरी पड़ी है, उतनी संपदा इस संपूर्ण संसार में नहीं है। इस संपत्ति को खोजने के लिए हमें अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। और जब कोई भी वस्तु, स्थिति या संपत्ति हमें मिलती है तो उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो वो परिश्रम तपस्या के रूप में, हमारे कठोर आचरण और चरित्र के रूप में भी संपन्न होता है। तो यात्रा तुम ही हो। स्वयं हम स्वयं यात्रा भी हैं, हम स्वयं लक्ष्य भी हैं, हम स्वयं गंतव्य भी हैं, और हम स्वयं प्राप्ति भी हैं। तो जब सब कुछ हम ही हैं, तो जो तुम पाना चाहते हो, जिसकी तुम्हें चाह है, जिसको पाने से तुम बार बार चूक रहे हो, वो पाना तुम्हारे केवल संयम पर आधारित है, वो तुम्हारी एकाग्रता पर आधारित है, वो तुम्हारे निष्ठा पर आधारित है, वो तुम्हारे समर्पण भावना पर आधारित है। खोजना ही है तो जागना पड़ेगा, और ये जान करके जागना पड़ेगा कि जाग करके ही यात्रा पूरी होती है। कोई भी यात्री जब अपने गंतव्य पर आगे बढ़ता है तो उसको सजग सतर्क होकर के आगे यात्रा करनी पड़ती है। वो आंख बंद करके सोते हुए यात्रा नहीं कर सकता है। तो हमको भी सतर्क और सजग होकर के यात्रा पर आगे बढ़ना पड़ेगा। कहीं भी अंधेरा हो तो अंधेरा तब तक है जब तक वहां पर प्रकाश नहीं है। एक दिया जलाया नहीं कि संपूर्ण अंधेरा नष्ट हो गया। अंधेरे को भगाने के लिए, समाप्त करने के लिए अंधेरे से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है। केवल हमें प्रकाश की व्यवस्था करनी, दीपक जलाना है, और उसमें भी उस दीपक तले अंधेरा होता है। तो दीपक के नीचे जो अंधकार है वो हमारे स्वयं का अहम है। इस अहम को जब हम छोड़ देंगे तो ये अंधकार भी प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। चिंता करने वाला मनुष्य, जो व्यक्ति किसी वस्तु स्थिति पर, विषय पर ज्यादा चिंता करता है, अपने भविष्य पर ज्यादा चिंता करता है, तो ये समझ लीजिए कि वो परमात्मा की व्यवस्था पर ही सीधे चिंता कर रहा है। वरना जो कुछ घटित हो रहा है, जो घटने वाला है, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप केवल एक साक्षी भाव से उसको देखने का प्रयास करें, और जब असाक्षी भाव से देखने का प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित ही आपको आकर के मिलेगी। आत्मज्ञान व्यापार की कोई वस्तु नहीं है जिसे हम कहीं जाकर के खोज लें। कुछ लोगों ने इसे उपार्जन का स्रोत बना करके रख दिया है, और यह अध्यात्म, आत्मज्ञान, अंतरयात्रा, योग, इन सारी चीजों को व्यापार बना कर रखा है। आप भला बताइए, क्या ये चीजें व्यापार की वस्तु हैं? या आपके कथनानुसार जितनी भी दुकानें खुल गई हैं, क्या इन दुकानों से आपका उद्धार संभव है? कतई ये संभव है। हम इस पृथ्वी पर क्यों जन्मे हैं, उसके पीछे भी प्रकृति का कुछ न कुछ रहस्य है। वरना हमें कहीं दूसरी जगह भी, इस ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर भी हमें जन्म मिल सकता था, परंतु हमारा जन्म इस धरती पर ही क्यों हुआ? ये संपूर्ण रूप से एक विचारणीय प्रश्न है। ये सारा ब्रह्मांड जो है ऊर्जा का स्रोत है, और ऊर्जा के रूपांतरण का परिणाम ये हमारा शरीर है, ये हमारा जीवन है। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड के ही हम एक अंश हैं, और हम उस ब्रह्मांड की उस अनंत ऊर्जा से अपनी इस लघु ऊर्जा को मिला देना चाहते हैं।
तो मिला देने के लिए हमें उस प्रकृति के अनुसार, उस ब्रह्मांड की क्रिया विधि के अनुसार प्राकृतिक रूप से चलना पड़ेगा। तभी हम उस महा ऊर्जा, अथाह ऊर्जा से अपना मेल संभव कर सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात एक ये है कि जैसे जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने की स्थिति को एक अंधा भी बता सकता है, या जिसे कोठरी में, अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाए और जिसमें कहीं भी रोशनी जाने का कोई रास्ता न हो, और फिर भी उसे पूछ लिया जाए तो भी बता देगा सवेरा हो गया। तो ऐसे ही आत्मज्ञान के पथ पर चलने के लिए जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ही आप उस पथ के पथिक बन करके आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपका मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, अंतर यात्रा के संबंध में ब्रह्मांड के कुछ ऐसे अचूक रहस्य जिस पर आज चर्चा की, इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अगर ये वक्तव्य पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।